बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय ही यह संकेत मिल गया था कि यह बालक साधारण नहीं है, बल्कि एक दिन महान मार्गदर्शक बनेगा। महल में उनके जन्म का उत्सव मनाया गया और चारों ओर खुशी का माहौल था। बचपन से ही सिद्धार्थ अन्य बच्चों से अलग थे। वे बहुत शांत, गंभीर और विचारशील स्वभाव के थे। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। महल के बगीचों में बैठकर वे पक्षियों, पेड़ों और आकाश को निहारते रहते थे। उनके मन में हमेशा जीवन को समझने की जिज्ञासा बनी रहती थी। एक दिन उन्होंने एक घायल हंस को देखा। वह दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने उसे अपने हाथों में उठाया और उसकी देखभाल की। उस छोटे से कार्य में उनकी करुणा और दया झलकती थी। वे हर जीव के प्रति प्रेम रखते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें शिक्षा दी गई। उन्होंने ज्ञान, शास्त्र और युद्ध कला सीखी। वे हर क्षेत्र में निपुण थे, लेकिन उनके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनके भीतर एक खालीपन था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। समय के साथ उनका विवाह हुआ। महल में उत्सव का माहौल था। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार खुश था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अब भी गहरे प्रश्न उठते रहते थे। उन्हें यह जानना था कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाकर संसार को देखने का निश्चय किया। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसका शरीर झुका हुआ था और वह मुश्किल से चल पा रहा था। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ हैरान रह गए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह दर्द से कराह रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ के मन में चिंता और प्रश्न और गहरे हो गए। कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक मृत शरीर देखा, जिसे लोग शोक के साथ ले जा रहे थे। ये दृश्य उनके लिए सबसे अधिक विचलित करने वाला था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मृत्यु हर किसी का अंत है। इन तीनों दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। अब उन्हें समझ आ गया कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य है। उनका मन अब शांति नहीं पा रहा था। तभी उन्होंने एक साधु को देखा। वो साधु साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वो न किसी दुख में था, न किसी भय में। ये देखकर सिद्धार्थ के मन में एक नई आशा जगी। उन्हें लगा कि शायद इस दुख से मुक्ति का कोई मार्ग हो सकता है। इन अनुभवों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार, अपने पुत्र और अपने राजसी जीवन को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने जंगलों में रहकर तपस्या शुरू की। उन्होंने भोजन त्याग दिया और कठोर साधना में लग गए। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें वो उत्तर नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। तब उन्होंने महसूस किया कि ये मार्ग सही नहीं है। उन्होंने समझा कि न अधिक भोग और न ही अत्यधिक कष्ट, दोनों ही रास्ते गलत हैं। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। उन्होंने अपने शरीर को संतुलित रखा और मन को शांत किया। अब वे एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। वे बोधगया में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गहरी ध्यान अवस्था में उन्होंने अपने मन के हर विचार को समझा। उन्होंने अपने भय, इच्छाओं और भ्रमों का सामना किया। यह एक आंतरिक संघर्ष था, लेकिन वे अडिग रहे। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जीवन के सच्चे अर्थ को समझ लिया। उसी क्षण सिद्धार्थ
गौतम बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उन्होंने करुणा, अहिंसा और संतुलन का मार्ग बताया। ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।